चौधरी आइलैंड और मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। अभी मैं रश्मि रथी पढ़ रहा था और उसमें कृष्ण की चेतावनी पढ़ रहा था, कई लोगों से सुन भी रहा था। मनोज सुना रहे थे और एक महान से महान लोग सुना रहे थे और उसको मैं अपने खुद आगे पढ़ा तो देखा कृष्ण का विराट रूप और दुर्योधन को 5 गांव मांग के जीवन जीने के लिए पांडवों को समझा बुझा के लड़ाई को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन कृष्ण को ही बांधने चला। फिर कृष्ण कुपित हो गए, उदास हो गए और चल गए। फिर कर्ण उनके रथ पर बैठा तो कर्ण को समझा रहे थे कि अब अंतिम यही एक तरीका है जिससे कि युद्ध को रोका जा सकता है, क्योंकि दुर्योधन को केवल तुम पर विश्वास है कर्ण, और इसीलिए वो रण में उतरने को तैयार है। तो ये युद्ध को रोक सकते हो, क्योंकि ये महा विनाशकारी युद्ध होगा जैसा कभी हुआ ही नहीं। तो कर्ण कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब कुंती माँ हमें छोड़ दिया, नदी में धकेल दिया बचपन में, सुतपुत्र कहता हूँ, सम्मान मान दुर्योधन ने दिया, तो उसको मैं कैसे छोड़ूंगा। मुझ पर उसको भरोसा है, तो इसीलिए मैं उसके साथ रहूंगा और मेरे भरोसे ही वो लड़ाई लड़ रहा है। तो दोस्तों, सावधान सावधान सावधान। यहाँ बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, शायद कितने लोग कहे होंगे कर्ण क्या इतना अंधा हो गया था, वो बेवकूफ़, वो समझा नहीं सकता था दुर्योधन को कि लड़ाई से कुछ फ़ायदा नहीं है। लड़ाई से किसका फ़ायदा है? पुतिन का, जेलेंस्की का, डोनाल्ड ट्रंप का? किसका फ़ायदा है भाई? लड़ाई से किसका फ़ायदा? हिटलर का? कर्ण की नीचता इसमें झलकती है, उसके महान पात्र समझते हैं। अगर मेरे बदौलत कोई संग्राम कर रहा हो, विनाशकारी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर दुनिया का विनाश कर रहा हो, तो मैं बिल्कुल उसका साथ नहीं दूंगा। अरे तू मुझे बहुत सम्मान दिया, मान दिया, सब कुछ दिया, तो जब तुम विनाशकारी प्रवृत्ति से सर्वनाश के लिए तैयार हो तो क्या मैं तुम्हारा साथ दूंगा? नहीं। सत्यमेव जयते, मैं हमेशा सत्य का साथ दूंगा, मैं हमेशा शांति का साथ दूंगा, जो कृष्ण दे रहे थे। कर्ण को चाहिए था समझाना दुर्योधन को, और कहना चाहिए नहीं, कृष्ण सही थे, आधा दो, आधा राज्य दे दो उसको, क्या करोगे राज्य लेके? अरे ये चौधरी आइलैंड देख लो भैया मेरा, क्या मैं लेके जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, यही सोच रहा हूँ मैं। इसको अगर मैं लोगों के लिए कुछ सुविधा यहाँ स्थापित करूँगा, ऑटोमोटिव सेक्टर हो या स्पोर्ट्स हो, दोनों रहेगा, आगे ऑटोमोटिव पीछे स्पोर्ट्स। यादें रह जाएगी कि एक थे वीरेंद्र चौधरी, गूगल में खोजोगे तो मिल जाऊंगा, वीरेंद्र चौधरी रेसिडेंस, और पंडित फ़कीर योगी तो मेरा नाम है, मैंने रखा है। यार मैं शांति का दूत हूँ, मैं गुरुओं का गुरु हूँ, इसीलिए जीवी के बोला था मुझे गुरु घंटाल। मैं शांति चाहता हूँ, सब कुछ गंवा के भी शांति चाहता हूँ, क्योंकि मैं रहूँ न रहूँ तुम रहना। मेरी आवश्यकता कम है, तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे लोग खुशी, ये दुनिया धन्य हो, ये धरती धन्य हो। अरे स्वार्थी लड़ेगा, हमारे चलते तुम लड़ेगा? हम इसका आधार नहीं बन सकते, हम इसके कारण नहीं बन सकते कि तुम मेरे सकते कुकर्म करो। अगर करना है तो मेरे सकते शांति करो, प्यार करो, स्नेह करो। इस कुत्ते को खाना खिलाओ, देख, इस जीव जंतुओं को खाना खिलाओ, हर व्यक्ति के लिए प्रेम की भावना पैदा करो। ये हूँ मैं कृष्ण का भी कृष्ण हूँ, मैं कर्ण का भी गुरु हूँ। शांति हर कीमत पर, प्रेम ही हमारे जीवन का स्रोत है, कभी विनाश नहीं, कभी नफरत नाराजगी की दीवार नहीं। न जाति हो, न धर्म हो, न मजहब हो, न क्षेत्र हो तो केवल एक इंसान, और एक ही दुनिया है, धरती। जितने भी राष्ट्र हैं अनुशासन के लिए,
अपनी अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए हैं, लेकिन हम एक हैं, मानव, और सबका शिष्ट है, मुकुट है मानव, सोचने की ताकत वाला, सबकी सुरक्षा प्रदान करने वाला। यही हूँ मैं कृष्ण, कृष्ण का कृष्ण, सबका गुरु, सबको रास्ता दिखाने वाला। ओम शांति।